पहले तो पंजाब और सिंध के मामलात इस तरह के चल रहे थे, गंभीर चल रहे थे, विफाक और सिंध का मसला चल रहा था। अब तो मामलात बलूचिस्तान और सिंध के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या फैसला कर रही है बलूचिस्तान हुकूमत? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान की चालाकियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपने काम के कारण खुद को फंसा लेता है। ताजा मामला जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर पाकिस्तान की सरकार अपने ही आवाम को क्यों धोखा दे रही है। पाकिस्तान अपने झूठे स्वाभिमान और कोरोना वायरस संकट की मजबूरी में फंस कर रह गया है। 5 अगस्त 2019 को जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। हालांकि 1 महीने के भीतर ही जरूरी दवाओं की किल्लत ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से दवाओं की आयात करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि जरूरी दवाओं की आड़ में भारत से सरसों का तेल तक मंगवाया जाने लगा। भारत से दवा आयात को लेकर हुई इस खालबेल को लेकर पाकिस्तान की सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहयोगी शहजाद अकबर को पत्र लिखकर भारत से व्यापार बैन होने के बावजूद 450 से ज्यादा दवाओं के आयात को लेकर जांच की मांग करती है। एसोसिएशन ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट को कैंसर की दवाओं की किल्लत के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन सरकार की ओर से जारी की गई समरी में थ्यूरोपेटिक गुड्स कैटेगरी के तहत सभी तरह की दवाइयां, विटामिन सिरिंज और सरसों के तेल के आयात को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले पाकिस्तान की मुस्लिम लीग एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने संसदीय समिति से दवाओं के घोटाले को लेकर जांच की मांग कर चुके हैं। पाकिस्तान की फर्मा एसोसिएशन ने कहा है कि अगस्त 2019 में जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का कदम उठाया तो पाकिस्तान ने 1 महीने बाद भारत के साथ व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बैन के बाद जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत होने लगी तो फार्मा इंडस्ट्री ने सरकार से भारत से सस्ती जीवन रक्षक दवाओं के आयात को मंजूरी देने की अपील की। तो देखा आपने कैसे भारत को आए दिन परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान, जंग के लिए भारत को उकसाने वाला पाकिस्तान, जिहाद फैलाने वाला पाकिस्तान चोरी छुपे भारत से मेडिसिन सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, भीख में दुनिया से पैसे मांग रहा है। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है कोरोना से। देखिए ये रिपोर्ट। पहले तो पंजाब और सिंध के मामलात इस तरह के चल रहे थे, गंभीर चल रहे थे, विफाक और सिंध का मसला चल रहा था। अब तो मामलात बलूचिस्तान और सिंध के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या फैसला कर रही है बलूचिस्तान हुकूमत? इजाजत दे रहे हैं, नहीं दे रहे? क्या करने जा रहे हैं आप लोग? लियाकत साहब, आपकी जानिब में दोबारा आती हूँ, गालिबन आप तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। इरशाद बुखारी साहब, सर यहाँ पर क्या होने जा रहा है सिंध में? आज मैं अभी एक देख रही थी एक अखबार, तो वहाँ पर उवैस शाह साहब फरमा रहे थे कि ईद के बाद गालिबन हम इजाज़त दे देंगे ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खोलने की या जुज़वी तौर पर खोलने की, लेकिन ईद से पहले गालिब इम्कान है कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होने जा रही है और 4 निकाती एक समरी भी तैयार कर ली है। अगर ये खुल जाता है सर, तो सबसे पहले ये सवाल ले लीजिएगा कि आप लोगों की जानिब से क्या किया जाएगा, आवाम के लिए क्या खुशखबरी होगी ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की तरफ से? टीवी पहली बात तो यह है कि मैं गोल्ड टीवी का मशहूर इस वजह से ज्यादा हूँ कि इन दिनों में पब्लिक इशू है ये ट्रांसपोर्ट का, आप लोग इसको बड़े अवलियत दे रहे हैं। उसके बाद बात यह है कि ये जो खुशखबरी की बात तो बात की है, पहले बदखबरी की बात करें कि जो हम भूखे मर रहे हैं। जनाब मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध साहब दोनों ये बात कर रहे हैं, या ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध बात कर रहे हैं कि हम ईद के बाद खोलेंगे। तो फिर मैं यही कह सकता हूँ, एक शेर मुझे बड़ा अच्छा याद आ गया है कि ये माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अगर ईद तक कोई जिंदा भी रहा तो तब आप कोरोना वायरस को मरने वालों को बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भूख से जो लोग मरना चाह रहे हैं या मरने के करीब है उनका आप कोई इलाज नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता, शाह साहब दोनों
सैयद साहबान क्या बात करना चाह रहे हैं। हमारे पास इनकी मुलाकातों में SOPs भी तय हो गए थे, बात भी तय हो गई थी। अगर पंजाब में भी वही लोग हैं, वही ट्रांसपोर्टर हैं, वही तालीम है, वही एजुकेशन है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों तो मैं कहूँ जी वो ज्यादा जो है सिविलाइज्ड है और हम पीछे हैं। सारे लोग एक जैसे हैं। खुदारा रहम करें आप हमारे दिलों पे, हमारे हालों पे, हमारे जिस्म पे कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप तो तुझे अटकेलियां सूझी और हम बेदार बैठे हैं। नशे रहे निगते बादे भारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी और हम बेदार बैठे। ऐसा मत करें, ना करें खुदा के लिए। अब आपने कहा इरशाद साहब, आपने कहा कि खुशखबरी से पहले बदखबरी की बात करें, तो मैंने आपसे खुशखबरी इसलिए मांगी थी कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, हर इंसान तकलीफ में हो, तो कुछ अच्छे लफ्ज जो होते हैं या अच्छी खुशखबरी जो होती है ना, वो बड़ा हीलिंग का काम करती है। आपने ये बात क्लियर कर दी है। यहाँ पे लियाकत शहवानी साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। सर, KPK के हवाले से और पंजाब के हवाले से तो सिचुएशन क्लियर हो गई है, बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है सर? जी, हम अभी जितने हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल लेवल पे और मजमूई तौर पे सूबे की सूरत-ए-हाल को देखते हुए हम जायज़ा ले रहे हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो बैन है उसको लिफ्ट कर दी जाती है तो उसके प्रोन और कॉन्स क्या होंगे और जो SOPs का इशू है उस पर अमल दरामद कैसे होगा और जो कोरोना का एक तशवीशनाक हद तक फैला हुआ है बलूचिस्तान में उस पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस सूरत-ए-हाल का हम जायज़ा ले रहे हैं और उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इस पे अपनी फ़ैसला करेंगे। इससे कबल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया कि लॉकडाउन करना है तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हुए हमने लॉकडाउन का फ़ैसला किया। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जब ये फ़ैसला किया कि कुछ सेक्टर्स को रिलैक्स किया जाना चाहिए। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान की सरकारें, उन्हें इतनी अकल नहीं है कि वो कैसे लॉकडाउन को कंडक्ट कराएं, कैसे अपनी जनता को समझाएं। पाकिस्तान की जनता का अपनी सरकार पर 2% भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से जिहादी और जहालतपन को सपोर्ट करती है वैसे ही वहाँ की जनता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जिहाद का सरगना जाकिर नाइक अब पूरी दुनिया में रडार पर आ चुका है। भारत के बाद अब ब्रिटेन ने जाकिर नाइक के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है और जाकिर नाइक के जहरीले बोलों पर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जाकिर नाइक की टीवी चैनल पीस टीवी और पीस टीवी उर्दू पर ब्रिटेन में 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। पीस टीवी को अपने प्रसारणों के जरिए ब्रिटेन में हत्या के लिए भड़काने और नफरत फैलाने का दोषी पाया गया है। पीस टीवी पर यह जुर्माना ब्रिटेन की मीडिया वॉचडॉग ऑफकॉम ने लगाया है। ब्रिटेन में संचार माध्यमों पर नजर रखने वाली नियामक संस्था ऑफकॉम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ऑफकॉम ने पीस टीवी उर्दू पर 2 लाख पाउंड और पीस टीवी पर 1 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना देश के ब्रॉडकास्टिंग नियमों को तोड़ने के एवज में लगाया गया है, क्योंकि पीस टीवी उर्दू और पीस टीवी पर प्रसारित कार्यक्रमों की सामग्री बेहद आपत्तिजनक थी और एक जगह ऐसा लग रहा था कि ये सामग्री लोगों को अपराध करने के लिए भड़का रही थी। ऑफकॉम ने कहा कि हमने अपनी जांच में पाया है कि कार्यक्रम की सामग्री गंभीर रूप से ब्रिटेन के प्रसारण नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इस पर जुर्माना लगाने की जरूरत थी। इसके पूर्व लाइसेंसधारी क्लब टीवी और लॉर्ड प्रोडक्शन को अब 2 लाख पाउंड और 1 लाख पाउंड का भुगतान करना पड़ेगा। जुलाई 2019 में प्रसारित कार्यक्रम किताब उत तवाहीद में जादूगरों को दंड देने पर चर्चा हुई थी। बाद में एक मुस्लिम मौलवी आरवी सईदी की हत्या कर दी गई थी। वो कथित रूप से ऐसे ही किसी काम में लगा हुआ था। ऑफकॉम ने पाया कि इस कार्यक्रम ने हत्या के लिए आरोपियों को भड़काया। इसके पहले बांग्लादेश में भी जाकिर का आतंक कनेक्शन सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ऐसे ही जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब उसे भारत को सौंप दिया जाएगा।
तो लगता है अब इन जिहादियों के ऊपर क़यामत का दिन आ गया है। पूरी दुनिया में जहां कोरोना की महामारी फैली है, वहीं अब दुनिया इन जिहादियों की सच्चाई से रूबरू हो चुकी है। अब दुनिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से झिझकती नहीं है। जहां भारत में जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहीं पूरी दुनिया में जगह जगह इन जिहादियों को टारगेट किया जा रहा है। अब समझा जा रहा है कि इनकी मानसिकता जो है वो समाज के लिए घातक है। अब खुलेआम देश इस बात का सपोर्ट करते हैं कि हाँ, भारत भी इस आतंकवाद से और इस जिहाद से परेशान है, क्योंकि जहाँ एक और पाकिस्तान जिहाद का सप्लायर है, तो वहीं दूसरी ओर चीन भी इस जिहाद को अंदर खाने मदद करता है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो मुसलमानों को खुद के देश में तो कैद करके रखता है, लेकिन जिहादियों के लिए पैसे भी देता है। चीन ने जो काम कोरोना के साथ किया है, वही वह जिहाद के साथ करता है। मतलब जहां उसे कोरोना के बारे में खतरे की सही हकीकत पता थी, पर उसने पूरी दुनिया में इसे फैलने दिया और इसे तब तक नहीं बताया जब तक कि पूरी दुनिया में उसने लाखों लोगों की जान ना ले ली। वही काम वह जिहाद के साथ करता है कि अपने देश में 10 लाख मुसलमानों को उसने कैद कर रखा है। इस बात में उसे कोई भी झिझक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करके पूरी दुनिया में जिहाद को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब चाहे चीन हो या पाकिस्तान, पूरी दुनिया इनकी सच्चाई को जान चुकी है। तो अब न कोरोना रहेगा और न जिहाद। अगर भगवान ने चाहा तो ये दोनों एक साथ इस धरती से जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल EFCZ को। और हाँ, पाकिस्तान और चीन के बारे में कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।